अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये अपने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 3। यूनिट है हमारा लॉगरिथम। एक्सरसाइज नंबर 3 जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने जो नंबर्स दिए गए हैं हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देख लेते हैं। बुक में हमारे पेज नंबर 25 पे दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम। इसकी डेफिनेशन देख लें। द कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। हमें जो नंबर्स दिए जाते हैं उसमें डेसिमल से पहली वैल्यू जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास उन्होंने दो रूल्स दिए हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटर देन 1 होगा तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1 कर देंगे। जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे वो काउंट करेंगे और उसमें से -1 कर देंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लगाएंगे माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट +1। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक की समझ आ जाएगी। अब जैसे हमारे पास ये सपोज करें कि कोई कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेटर देन 1 है तो हम उसके नंबर्स काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू है 5287। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, इसमें 5287 दिया है। अब हमारे पास जब हम इसको देखते हैं काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स तो ये कितने बनते हैं 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स बनते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या करेंगे काउंट कर लेंगे इसके नंबर्स और -1 कर देंगे। अब 1 2 3 एंड 4 तो हमारे पास है 4, -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि हम इसको CH भी अगर लिख दें तो सही रहेगा। CH इज इक्वल टू 3 आ गया क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू थी ग्रेटर देन 1 इसलिए हमने इसमें से -1 कर दिया। सेकेंड पार्ट है 59.28। अब 59 भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो हम पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं वो काउंट कर लेंगे, वो है 2 1 2। तो हम क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड आउट करेंगे 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया इस तरह। अब यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 3 है इसमें वैल्यूज़ देखिए 0.0567 दी गई है यानी कि वैल्यू हमारी बहुत ही लो है, ज़ीरो से भी ठीक है बहुत कम है। जब ज़ीरो से बहुत कम हो यानी कि 1 से लेस हो, ज़ीरो यानी कि 1 से लेस है तो हम उसके लिए कैसे करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए कि ये लेस देन 1 है तो अब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो CH लिखा। अब डेसिमल पॉइंट और इस नंबर के दरमियान जितने ज़ीरोज़ हैं वो हमने काउंट कर लेने हैं। तो इस डेसिमल पॉइंट और इस नंबर के दरमियान एक ज़ीरो है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले माइनस लगाया फिर 1 लगाया और फिर फार्मूले का +1 यानी कि हमने उसमें +1 कर देना है। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 और ये माइनस। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया -2 जिसको हम इस तरह 2 बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट जिसमें 234.7 यानी कि ग्रेटर देन 1 है हमारे पास वैल्यू। अब इसका डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं नंबर्स हैं उन्हें काउंट कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए। 1 2 3 तो हमारे पास आ गया 3, -1 कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए। फिफ्थ पार्ट है हमारा 0.00049 जो कि लेस देन 1 है तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो है हम इसका लेंगे
ये पॉइंट और नॉन ज़ीरो वैल्यू के दरमियान के ज़ीरोज़ 1 2 3 4, तो हमारे पास आ जाएगा, पहले साइन माइनस का लगाया, 4 प्लस 1 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, -5। इसको हम 5 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। अब 6 पार्ट है, हमारे पास है 1 4 5 0 0 0। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये उन्होंने दे दी है ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब ग्रेटर देन 1 हो तो हम जो है इनकी, हमारे पास जब ग्रेटर देन 1 है, देखिए इसमें यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे पॉइंट। यहाँ से हम जो है नंबर्स काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 नंबर्स हैं, तो 6 -1 कर देंगे तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जो नंबर्स हमें दिए हैं क्वेश्चन में, हमने उसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। अब लॉगरिथम क्या है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉगरिथम क्या है। Common logarithm is the logarithm with the base of 10. It is written as log 10 or simply as log. When no base is mentioned, it is usually assumed to be base 10. तो ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होता है जब इसकी बेस 10 हो। अब जब लॉगरिथम फाइंड आउट करना है किसी भी हमने वैल्यू का, तो उसमें पहले दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, एक करेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा, ठीक है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द करेक्टरिस्टिक एंड द मेंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का मेथड हमने देख लिया है, 2 मेथड्स हैं हमारे पास। अब मेंटिसा क्या है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेंटिसा क्या है वो देख लेते हैं। द मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट है। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जो भी वैल्यू हमें दी जाती है, लॉग फॉर एग्जांपल हमें लॉग 500 दिया है जिसका आंसर आया 3.698, तो इसमें से जो डेसिमल वाली वैल्यू है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, तो वो मेंटिसा कहलाएगी, और जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये करेक्टरिस्टिक, और ये मेंटिसा कहलाता है। अब सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें देखें, सबसे पहले वैल्यूज दी है उन्होंने, इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, तो लॉगरिथम के लिए सबसे पहले हमें करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड आउट करना है। तो करेक्टरिस्टिक सबसे पहले करेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। अब देखें ये है ग्रेटर देन 1 वैल्यू। अब नंबर्स काउंट कर लेंगे, 1 2, 2 नंबर्स हैं, 2 -1 क्या आ जाएगा, 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1। मेंटिसा ले लेते हैं। मेंटिसा लेने के लिए अब हम लॉगरिथम टेबल को देखेंगे। लॉगरिथम टेबल में देखने के लिए हम 43 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास लॉगरिथम टेबल है जो कि बुक के एंड में हमारे पास पेज 283 पे दिया गया है। वहाँ से हमने 43 को 0 में देखा, ये 0 का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे 43 को हमने जब 0 कॉलम में देखा तो हमारे पास 6335 था। इसको हम पॉइंट में लिखेंगे। हमें पता है कि जो लॉगरिथम होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होता है, तो हम यहाँ पे मेंटिसा लिखेंगे। मेंटिसा इज इक्वल टू 0.6335 आया हमारा, जो हमने लॉग टेबल पे देखा। अब हमने क्योंकि लॉग लेना है, फाइंड द लॉग उन्होंने कहा है, तो लॉग 43 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक आ गया 1
और मेंटीसा आ गया 6335। दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6335। तो log 43 हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, इस तरह हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो गया। बहुत इजी मेथड है। 43 को हमने देखा जब ग्रेटर देन 1 है तो हमने उसका करेक्टरिस्टिक ले लिया, नंबर्स काउंट करके -1 करके। मेंटीसा हमने लॉग टेबल से देख लिया, और लॉग कैसे लेंगे, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा करके। तो करेक्टरिस्टिक 1 था, मेंटीसा ये था, ऐड करके 1.6335 हमारे पास आ गया। तो हमारा इजीली क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 579। अब 579 भी ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 हो तो करेक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट करते हैं। करेक्टरिस्टिक हम नंबर्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3, 3 -1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया। अब मेंटीसा ले लेते हैं हम। 57 को 9 के कॉलम में देखेंगे। मेंटीसा है हमारे पास। 57 को 9 के टेबल में देखते हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 284 पे 57 और ये 9 का कॉलम। ठीक है, तो 7627 बन रहा है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.7627। ठीक है, और स्टार्ट में 0 भी लगा देते हैं ताकि हमारा पॉइंट नज़र आए। अब लॉग 579 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक है 2, मेंटीसा है 0.7627। तो आंसर आ गया 2.7627। log 579। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हमें 1.982 वैल्यूज़ दी गई है जो कि लेस देन 1। हमारे पास 1.982 है, यानी कि इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है। इसमें भी वही रूल यूज़ होगा कि हमने इसमें से -1 कर देना है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करके डेसिमल से पहले वाली। अब डेसिमल से पहले भी हमारे पास 1 वैल्यू है, तो जब हम 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, डेसिमल से पहली वैल्यू थी 1, -1 किया तो वो 0 आ गया। अब मेंटीसा हम ले लेंगे। टेबल बुक में हम देखेंगे 19 को हम 8 में देखेंगे सबसे पहले। नाइनटीन को ये 8 में देखा तो 2967 आया हमारे पास। 2967। 19 को हमने 8 में चेक किया, और डिफरेंस जो है वो 2 में चेक करेंगे। और ये जो इनके मीन डिफरेंस हैं उसमें 2 में जब चेक किया तो हमारे पास 4 आया, तो हम +4 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2971 0.2971 हमारे पास मेंटीसा बन गया। ठीक है, अब लॉग 1.982 इज इक्वल टू 0.2971 आंसर।
तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने लॉग ले लिया इसका, ये आंसर आ गया। इस तरह हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो गया। पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें 0.0876 वैल्यू दी गई है, जो कि है लेस देन 1। वैल्यू हमारी 1 से कम है। अब हमने इसमें देखना है कि इस डेसिमल और इस वैल्यू के दरमियान कितने ज़ीरो हैं। तो करैक्टरिस्टिक लेने के लिए 1 वैल्यू है हमारी, ठीक है, बाहर माइनस लगाएंगे और +1 कर देंगे, तो हमारे पास -2 करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसको हम बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंटीसा ले लेते हैं। मैंटीसा लेने के लिए हम इसको देखेंगे 87 को 6 के कॉलम में। जब हम 87 को 6 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9420, 9425, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.9425। तो लॉग 0.0876 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं -2 प्लस 0.9425। अब इसको हम कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे -2 प्लस 0.9425, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.0575। तो ये हमारा लॉग आ गया 0.0876 का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0575 आंसर। अब है हमारी फिफ्थ वैल्यू 0.047, जो कि है लेस देन 1। तो इसका करैक्टरिस्टिक भी हम डेसिमल और इस वैल्यू के दरमियान के ज़ीरो काउंट करेंगे। तो एक ज़ीरो है तो हम लिखेंगे -1 + 1 इज इक्वल टू -2। तो करैक्टरिस्टिक -2 आ गया। अब इसका मैंटीसा ले लेते हैं 47 को। हम देखेंगे ज़ीरो के कॉलम में, 47 के बाद ज़ीरो है तो हम इसलिए ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। 47 को जब हम ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6721, 6721। तो हम इसको लिख देंगे 0.6721 और लॉग आ जाएगा हमारे पास करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो हम लिख देंगे लॉग 0.047 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.6721। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे -2 प्लस 0.6721, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस -1.3279। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3279 आंसर। लॉग हमने ले लिया 0.047, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सिक्स पार्ट सॉल्व करते हैं। सिक्स पार्ट है हमारे पास 0.000354, तो ये भी लेस देन 1 है। तो हम इसमें करैक्टरिस्टिक ले लेंगे। सबसे पहले 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, माइनस लगाया 3 + 1, तो ये हमारा आ जाएगा -4, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंटीसा ले लेंगे
35 को 4 के कॉलम में देखेंगे। 35 को जब आप 4 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5490। लॉग ले लेते हैं। लॉग 0.00354 इज इक्वल टू, लॉग है हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास -4 प्लस 0.5490। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3.451, जिसको हम लिख सकते हैं -3.451। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह 6 पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास पूछा गया है इफ़ लॉग इज़ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। तो फाइंड करें। अब वो कह रहे हैं कि लॉग इज़, इसका लॉग ये है, ठीक है, देन फाइंड। अब मालूम करें आप लॉग 3177। अब देखें कि वैल्यू वही है, ठीक है, जस्ट पॉइंट चेंज होगा कि इसमें यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, तो करेक्टरिस्टिक डिफरेंट आ जाएगा। बाकी जब लॉग लेंगे तो सेम आएगा। तो इसी लॉग को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम करेक्टरिस्टिक लेंगे 1 2 3 4 4 -1 इज इक्वल टू 3। करेक्टरिस्टिक 3 आ गया। मेंटीसा हमारे पास मौजूद है 0.5019। मेंटीसा हमें दिया गया है 0.5019। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हुए हम लॉग लिख देंगे 3177 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 0.5019 इज इक्वल टू 3.5019। ठीक है, तो ये हमारा लॉग आ गया इसी वैल्यू का, ये इसका आंसर है। इसी का सेकंड पार्ट है लॉग 31.77। अब उन्होंने पॉइंट जो है 31 के बाद लगा दिया। अब 31 जो है ये भी ग्रेटर देन 1 है। अब इसमें भी हम करेक्टरिस्टिक कैसे लेंगे, हम इन वैल्यूज़ को काउंट कर लेंगे 1 2 2 -1, तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। मेंटीसा हमारे पास मौजूद है तो हम लॉग ले लेते हैं। मेंटीसा पहले ले लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है 0.5019। अब इसको लॉग 31.77 कैसे लिख देंगे, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो 1 प्लस 0.5019 प्लस कर देंगे 1.5019, हमारे पास इस लॉग का आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है 0.03177। वैल्यूज़ वही हैं, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट में पॉइंट और ज़ीरो है, यानी कि अब वैल्यू हो गई है लेस देन 1 से कम हो गई है। अब हम इसका जो करेक्टरिस्टिक लेंगे, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारे पास डेसिमल और इस वैल्यू के दरमियान का 0, तो वो आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू -2। करेक्टरिस्टिक -2 आ गया। मेंटीसा वही यूज़ करेंगे। दोबारा लिख लेते हैं करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -2 मेंटीसा है हमारे पास 0.5019
तो लॉग ले लेते हैं 0.0 और 303117 करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा आ जाएगा -2 प्लस 0.5019, तो आंसर आ गया -2.5019। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह ये वाला जब हमने इसको माइनस किया इसमें से -2 प्लस 0.5019 आपने कैलकुलेटर पे जब इसको लिखा तो हमारे पास आंसर आएगा -1.4981। ठीक है, तो यही हमारा इस लॉग का आंसर है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर में, क्योंकि अब हमने मज़ीद सॉल्व नहीं करना, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर log x इज इक्वल टू 0.0065। अब यहाँ पे हमें उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि उन्होंने हमें log x की वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब log x जो है वो है <1। अब इसमें करेक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करते हैं, तो ये है 2 -2 + 1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, -3 आ गया। इसी तरह मेंटीसा 0.0065 आ गया हमारे पास। अब टेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में है log x की वैल्यू दी हुई, तो टेबल वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, इसमें x की वैल्यू मालूम करने के लिए तो हम एंटी लॉग के टेबल में चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे भी एंटी लॉग। तो अब हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, जिसमें हमने 0.00 को पहले 6 के टेबल में देखेंगे और फिर मीन डिफरेंस 5 में चेक करेंगे। ठीक है, जब हमने एंटी लॉग के टेबल में 0.00 को 6 के कॉलम में देखा तो हमारे पास 1014 की वैल्यू आई, और जब 5 के मीन डिफरेंस में देखा तो वहाँ पे 1 वैल्यू आई। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर दिया तो 1015 आ गया। हमने बोथ साइड्स पे एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग ने लॉग को कैंसिल कर दिया, हमारे पास x आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1015। अब हमने, क्योंकि पॉइंट की जो मेन एक्चुअल प्लेस है वो ये है और हमारे पास जो है करेक्टरिस्टिक भी -3 है, तो हमने पॉइंट को यहाँ से मूव करके 3 टाइम्स इधर ले जाना है, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। तो 1 2 और 3, तो 1.015 हमारा आंसर आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें log x दिया है 1.192। इसमें हमने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 1 और मेंटीसा है 0.19। मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। 192, ठीक है, 0.192। जब हमने इसकी टेबल वैल्यू फाइंड आउट की इसकी टेबल वैल्यू हमने एंटी लॉग के टेबल में चेक की, तो हमने 1 को 9 के टेबल में और फिर 2 के मीन डिफरेंस में देखा, तो हमारे पास आंसर आ गया 1556। हमारे पास जो डेसिमल की एक्चुअल प्लेस होती है वो है ये, क्योंकि हमारे पास जो log x की वैल्यू है वो >1 है, तो यहाँ पे बनती है। ठीक है, लेकिन जो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू आएगी वहाँ पे 0.1 पॉइंट के साथ लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एंटी लॉग हम बोथ साइड्स पे ले लेंगे, जो हमें log x की वैल्यू दी है ना वो लिखेंगे यहाँ पे।
एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग वैल्यू है हमारे पास 1.192। यहाँ पे हमने वही वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये जो टेबल वैल्यू आई थी हमारी वो लिखेंगे 1556, ठीक है। अब हमने पॉइंट ऐड कर देना है, इसको वन प्लेस इधर ले जाएंगे तो 15.56 इसका आंसर आ जाएगा। प्लस में करैक्टरिस्टिक होने की वजह से हमने जो था इस प्लेस वैल्यू को मूव करके यहाँ पे ले आए और हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 15.56 लग गया। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास log x दिया है 3.434, ठीक है। अब 3.434 में हम करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है -3, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे -3 है। जब हमारी log x की वैल्यू जो है माइनस में आ रही हो तो हम इसको पहले पॉजिटिव बनाने के लिए एक स्टेप सॉल्व करते हैं। वो स्टेप ये होता है कि जो हमारा करैक्टरिस्टिक माइनस में आ रहा है, अगर -3 आ रहा है तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 के साथ, ठीक है। जैसे कि और अगर यहाँ पे -2 आ रहा है तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 के साथ। अगर यहाँ पे 5 आ रहा है, फ़र्ज़ करें करैक्टरिस्टिक 5 आ रहा है -5, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 के साथ, ठीक है। तो एक डेसिमल बढ़ा के हम इसको क्या कर देंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाए। ये स्टेप्स करना ज़रूरी है जब हमारे पास log x की वैल्यू माइनस में आ रही हो। अब हमारे पास माइनस में है, -3 है, तो हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4। तो सबसे पहले 4 -4 +4, ठीक है, ताकि हमारी वैल्यू पे ज़्यादा असर ना पड़े, माइनस भी और प्लस भी, और फिर -3.434 लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, -4 को इधर ही रहने देंगे, कैलकुलेटर पे 4 - 3.434 लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा +0.566। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.566, ठीक है। तो ये इसका स्टेप करना ज़रूरी है। अब log x आ गया है हमारे पास, जिसमें हमारे पास करैक्टरिस्टिक 4 है, -4, और मैंटीसा है 0.566। अब टेबल वैल्यू इसकी ले लेंगे, यानी कि हम एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेंगे। टेबल वैल्यू, ठीक है, टेबल वैल्यू हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। टेबल वैल्यू हमने लेनी है तो हम देखेंगे इसको अपने मैंटीसा को 0.56 को 6 में, ठीक है, एंटी लॉग के टेबल में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3681, 3681। तो ये हमने टेबल वैल्यू ले ली 0.566 की, ठीक है, 3681 आ गई। अब हमने, क्योंकि हमारे पास log x था हमारे पास 3.434, इसका एंटी लॉग लेना है बोथ साइड्स पे। लॉग, तो हमारे पास इसका जो है आंसर आ गया था 3681। अब 3681 हमने लिख लिया, हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक था वो हमारा करैक्टरिस्टिक आ गया था 4, ठीक है। इसका हमने एंटी लॉग लिया 4.566, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहले यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, तो इसका एंटी लॉग हमने ले लिया। एंटी लॉग
एंटी लॉग ऑफ -4.566, तो वो आ गया 3681। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक -4 है तो हमने डेसिमल पॉइंट लगाने से पहले 3 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, 1 2 3 और ये पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है एंटी लॉग का आंसर आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 0.003681 आंसर। अब हमारा फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, -1.5726। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो है करेक्टरिस्टिक -1 है, तो उसके लिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक का जो स्टेप है वो सॉल्व कर लेते हैं कि हमने इसमें -1 है तो -2 + 2 कर देना। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर -1.5726 किया। अब हम -2 को ऐसे लिख देंगे कैलकुलेटर पे, +2 -1.5726 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4274 प्लस 0.4274। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4274। अब log x में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया -2 और मैंटीसा आ गया। ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास और मैंटीसा है 0.4274। अब इसको एंटी लॉग के टेबल में चेक कर लेंगे, 42 को 7 में, और फिर इसका जो मेन डिफरेंस आएगा वो 4 के कॉलम में चेक कर लेंगे। जब हमने 42 को 7 के कॉलम में देखना है तो हमारे पास आ जाएगा 2673, और जब 4 के मीन डिफरेंस में चेक करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा जिसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगी, इसकी टेबल वैल्यू आ जाएगी 2675। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा हमने लिख लिया है, यहाँ पे टेबल वैल्यू लिख लेते हैं। टेबल वैल्यू आ जाएगी 0.4274, तो ये आ जाएगी जी 2673 + 2 = 2675। अब एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेते हैं हम। हमारे पास जो वैल्यू है -2.4274 जो कि आ गई 2675। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है -2, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ज़ीरो ऐड किया और पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा x की वैल्यू 0.02675 आ गई। इसी तरह पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास x है, log x की वैल्यू दी है 4.3561, जिसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 4 और मैंटीसा है 0.3561। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 4, मैंटीसा है 0.3561। ठीक है, अब इसकी टेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। टेबल वैल्यू यानी कि हम इसको एंटी लॉग के टेबल में चेक कर लेते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 2270 + 1, यानी कि आपने 3.35 को पहले 6 के टेबल में देखना है, फिर मीन डिफरेंस 1 का फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास 2271 आ जाएगा। ठीक है, अब एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पे,
एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एंटी लॉग किसका ले लेंगे हम 4.3561 का, जो कि हम पहले ही ले चुके हैं 2271। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 4 है और वो भी प्लस में, तो हमारा पॉइंट जो है 234 वैल्यू उसके बाद लगेगा। यहाँ पे ये पॉइंट इसके बाद क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो हम लगाएं या ना लगाएं हमारे आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने x इज इक्वल टू 2271 निकाल लिया। अब लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास log x इज इक्वल टू -2.0184, जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप करेंगे हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 के साथ, ठीक है। -3 + 3 -2.0184। जब भी हमारे पास log x की वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक माइनस आता है तो हमने ये स्टेप लाजमी करना होता है। अब -3 कैलकुलेटर पे आप +3 -2.0184 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9816, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 3.9816, जिसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3 -3 और मैंटीसा आ गया 0.9816, ठीक है। अब टेबल वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं। टेबल वैल्यू है हम 0.98 को पहले 1 में देखेंगे फिर 6 में देखेंगे। जब 0.98 को यहाँ पे लिख देते हैं 0.9816, इसकी टेबल वैल्यू ले रहे हैं। तो 98 को जब 1 में देखेंगे तो हमारे पास 9572 आएगा और जब 6 में डिफरेंस चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। इसको ऐड कर देंगे इसमें तो 9582 आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल वैल्यू आ गई। अब एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग वैल्यू है हमारे पास -3.9816, ठीक है। जो हम टेबल वैल्यू पहले ले चुके हैं हमारे पास है 9582। अब क्योंकि -3 हमारे पास करेक्टरिस्टिक है तो हमने 2 ज़ीरोज़ ऐड करके एक पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.009582। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको ये लॉग की एक्सरसाइज समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।